जी मेरे पेरेंट्स को कन्विंस नहीं होते तो वो तो मेरी बात मानते नहीं है, तो मैंने तो वही करना है जो मेरा दिल करेगा। आपने किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, आपने उसको शादी करनी है। अगर मैं इस लड़की की शादी कर लेता हूँ जिस लड़की से आप कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी सही रहेगी, इस चीज़ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं इस चीज़ की? अस्सलाम वालेकुम। इंसान का बेहतरीन दोस्त कौन होता है? हमें लगता है कि इंसान का बेहतरीन दोस्त होता है उसके माँ बाप। आज आपकी ये हकीकत को, आपका इस शक को ख़त्म करने के लिए मैं आया हूँ। इंसान का बेहतरीन दोस्त उसके माँ बाप कभी नहीं होते। आपको क्या पता है कि इंसान का बेहतरीन दुश्मन कौन होता है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके ख़ानदान वाले भी नहीं होते। आपको पता है इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त और सबसे बुरा दुश्मन कौन होता है? इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त और उसका दुश्मन होता है वो खुद। अब ये हकीकत जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान का सबसे बेहतरीन जो दोस्त है वो माँ बाप नहीं होते, वो बल्कि खुद होता है। वो इसलिए होता है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि माँ बाप जो होते हैं वो गलत होते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों के बेहतरीन दोस्त नहीं होते। एक माँ एक बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा गलत राह पे जाए। एक माँ एक बाप अपने बेटे को जब भी कोई मशवरा देगा तो वो सही मशवरा देगा कि और वही मशवरा देगा जो उसके बेटे या बेटी के हक़ के लिए बेहतर होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो माँ और बाप मशवरा दे रहे हैं वो किसकी मेंटालिटी से दे रहे हैं? वो अपनी सोच के हिसाब से मशवरा दे रहे हैं। आपको पता है ज़िंदगी में हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं। क्या हम वो गलतियाँ जानबूझ के करते हैं? नहीं जी, हम वो गलतियाँ जानबूझ के नहीं करते। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम सही कर रहे हैं, बाद में पता लगता है कि जो हमारी सोच थी वो गलत थी। हमें ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, तो हमसे गलती हो गई। ऐसे पेरेंट्स भी अपनी सोच के मुताबिक आपको एडवाइस देते हैं और सम टाइम पे वो एडवाइस गलत हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स ने आपके लिए गलत सोचा। भाई उन्होंने तो वही आपको सोच के बताया जो उनकी मेंटालिटी के हिसाब से उनको लगा कि ये मेरे बेटे या मेरी बेटी के लिए ठीक होगा। अब आपको भी लग रहा है कि मेरे लिए ये ठीक है, लेकिन पेरेंट्स को कुछ और लग रहा है कि आपके लिए कुछ और ठीक है। आप अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आपने किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, आपने उसको शादी करनी है या आपने कोई भी काम करना है जो आपको लग रहा है कि यार मैं सही कर रहा हूँ, और आपने अपने पेरेंट्स से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि जी ये गलत है, आपने ये नहीं करना, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अपने पेरेंट्स से ख़िलाफ़ हो जाए। सबसे पहले तो देखें, ज़िंदगी में कोई भी काम करना है अपने पेरेंट्स से मशवरा लाजमी लें, क्योंकि वो आपको सही जो है ना वो एडवाइस देंगे। अगर आपने उनकी एडवाइस नहीं भी माननी ना, फिर भी मशवरा लाजमी करें। हो सकता है वो आपको कुछ ऐसी बात बता दें जो आपको वो काम करने में फ़ायदेमंद हो। उनके पेरेंट्स जितने मर्ज़ी नालायक हैं, जितने मर्ज़ी अनपढ़ गँवार जाहिल हैं, उनके पास नॉलेज आपसे ज़्यादा ही है। उन्होंने दुनिया आपसे ज़्यादा ही देखी है। जितनी आपकी उम्र है ना, उन्होंने वो उम्र आपसे ज़्यादा ही गुजारी है, तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है। जितने मर्ज़ी पढ़ लिख के जितने मर्ज़ी अफसर बन जाए, एक्सपीरियंस जो है ज़िंदगी का उनके पास ज़्यादा है। उन्होंने ज़्यादा लोग देखे हैं, उन्होंने धोखे भी आपसे ज़्यादा खाए हैं, उनकी अचीवमेंट भी आपसे ज़्यादा है, वो लोगों से भी आपसे ज़्यादा मिले हैं। तो आप जो सीख के बैठे हो उनके बलबूते पे बैठे, तो मशवरा लाजमी करो। उनकी माननी नहीं है, ना मानो, लेकिन मशवरा लाजमी करो। उसके बाद अगर नहीं माननी ना, तो उनको कन्विंस करो। उनको कन्विंस करो कि आपके हक़ में ये सही है, आपको ऐसा लगता है ये सही है, तो आप कन्विंस करो उनके लिए। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि यार आपने इस लड़की से शादी नहीं करनी, आपने उस लड़की से शादी करनी है, अपने पेरेंट्स को कहिए कि क्या अगर मैं इस लड़की से शादी कर लेता हूँ जिस लड़की से आप कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी सही रहेगी, इस चीज़ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं इस चीज़ की कि जिस लड़की से आप कह रहे हैं उससे मैं शादी करूँगा तो खुश रहूँगा? अगर वो कहते हैं हाँ मैं उठाऊँगा, तो फिर तो कर लो। लेकिन पेरेंट्स कहेंगे कि जी हम नहीं, क्योंकि ज़िंदगी आपने गुजारनी है, उन्होंने नहीं गुजारनी। तो फिर उन्हें कहे कि मैं अगर अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा हूँ तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर ज़िंदगी में कुछ ऊंच नीच होती है तो हमेशा ज़िंदगी में कोई भी काम करना है ना, खुद रिस्पॉन्सिबल रहें, उस चीज़ के ज़िम्मेदार आप खुद बने, ठीक है? और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके चलें, अपने साथ लोगों को कन्विंस करके चलें। और आप कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पेरेंट्स को कन्विंस नहीं होते तो वो तो मेरी बात मानते नहीं है, तो मैंने तो वही करना है जो मेरा दिल करेगा, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने सिर्फ पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे, अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे, तो कल को दुनिया को कैसे मनाओगे यार? कल को उस बुलंदियों पे, उस ऊंचाई पे कैसे जाओगे
जहाँ पे आपको करोड़ों लोगों को मनाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको हज़ारों लोगों को अपनी बात समझानी पड़ेगी। जब आप बाहर निकलोगे ना तो आप लोगों को अपनी बात बताओगे, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, तो उनको कैसे समझाओगे जब आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पा रहे, जो कि आपके अपने, अगर आपके पेरेंट्स आपकी नहीं समझ रहे, आपके कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो आप बाहर दुनिया को कैसे कन्विंस करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विंस करो अपने पेरेंट्स को। आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, इसका मतलब आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, आपने, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर आ रही है, फिर चांसेस हैं कि आप दुनिया को भी कन्विंस कर लोगे। लेकिन अगर आप पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाते तो फिर आप दुनिया को कन्विंस कैसे कर सकते हो? मुझे बताओ, आप उस दुनिया के अंदर तरक्की कैसे हासिल कर सकते हो? दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है सेल्स, और सेल्स आता है कन्विंसिंग पावर से, कन्विंसिंग से, और कन्विंसिंग आती है पेरेंट्स से। पेरेंट्स को कन्विंस करोगे तो आगे जाओगे ना। तो लाइफ में हर मौके के अंदर पेरेंट्स को कन्विंस करो, ठीक है? और कोई भी बात पूछनी हो तो नीचे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए।